दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक छोटी सी विवेचना। शरीर में दो आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई करीबन 14 फुट होती है और बड़ी आंत करीबन 4 फुट की होती है। छोटी आंत को चारों ओर से बड़ी आंत घेरे रहती है। जब किसी कारण से पेट के अंदर जलन होती है तो छोटी आंत में जलन होती रहती है। छोटी आंत की जलन के लक्षण। छोटी आंत में जलन होने पर पहले रोगी में कंपन के साथ बुखार होता है। फिर पेट में विशेषकर नाभि के चारों ओर लगातार तेज दर्द रहता है। ये दर्द दबाव देने से और तेज हो जाता है। धीरे धीरे तेज दर्द इतना बढ़ जाता है कि रोगी को हिलने डुलने से भी परेशानी होती है, जिसके कारण रोगी चित्त होकर सोने पर मजबूर हो जाता है और दर्द के कारण घुटनों को मोड़कर पेट पर रखकर लेटता है। इसी के साथ ही रोगी को अरुचि, कब्जियत, मिचली, पेट फूलना, पेट से आवाज आना, गड़गड़ाहट तथा कभी कभी पतले दस्त भी होते हैं। ये रोग छोटे बच्चों को अधिक होता है। इसमें तेज बुखार, अतिसार होकर मृत्यु भी हो जाने के लक्षण पैदा हो जाते हैं। छोटी आंत की जलन और उसमें आने वाली होम्योपैथिक दवाइयाँ। दोस्तों, पहली जो सबसे बड़ी दवा है वो है एकोनाइट। एकोनाइट को हम तब लेंगे जब छोटी आंत में जलन होने के साथ बुखार उत्पन्न होने पर जलन व बुखार को कम करने के लिए एकोनाइट औषधि 12C की पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। 2 बूंद दिन में कम से कम 3 से 4 बार लेते रहें। बेलोडोना। छोटी आंत में जलन के साथ रोगी को बुखार रहता है, ठंड अधिक लगती है, चेहरा लाल हो जाता है, सिर में दर्द होता रहता है और पतले दस्त आते रहते हैं। ऐसे समस्या में रोगी को बेलोडोना औषधि की 12C की पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार देते हैं। तीसरी दवा है आर्सेनिक एल्बम। यदि रोगी के नाभि के चारों ओर जलन होती है तथा तेज दर्द होता है, रोगी शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करता है, अधिक सुस्ती तथा जब वो कोई चीज खाता है तो तुरंत ही उसको उल्टी कर देता है। रोगी को पानी की तरह पतले दस्त आते हैं और कभी कभी दस्त के साथ खून भी आता रहता है। इसके साथ रोगी को प्यास अधिक लगती है तथा पानी पीने के तुरंत बाद फिर से उसे प्यास लग जाती है। इस तरह के रोगी के लिए आर्सेनिक औषधि की 6C पोटेंसी दिन में कम से कम 3 से 4 बार दें। मरकौर बहुत बड़ी दवा है। छोटी आंत रोगग्रस्त होने पर जब रोगी खांसता है तो उसके खांसने पर बलगम के साथ में खून आता है। ऐसे लक्षण में रोगी को मरकौर औषधि की 12C की पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार देते रहें। कोलोसिंथ। छोटी आंत में जलन होने के साथ पेट में दर्द तथा बुखार लगना, दस्त का तेजी से लगना, पेट का फूलना, नाभि के चारों ओर सिकुड़न व दर्द महसूस होना, पूरे पेट में दर्द होना और मिचली आना
आदि लक्षणों में रोगी को कोरोसिन औषधि 6 की पोटेंसी में दिन में कम से कम 3 से 4 बार दें। इसकी अगली दवा है पोडोफाइलम। छोटी आंत में साधारण जलन होने पर यदि रोगी को कई प्रकार के दस्त आते हैं, रोगी को अपना पेट हर समय फूला सा महसूस होता है। इस तरह के लक्षण में यदि सुबह के समय बढ़ जाता है, ऐसे लक्षणों में पोडोफाइलम 12C की पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार दें। अगली जो दवा है वो है पल्सिट्ला। पल्सिट्ला औषधि छोटी आंत में जलन होने के साथ विभिन्न लक्षण होना, जैसे बार बार दस्त का आना, दस्त करने के बाद दर्द का कम होना, पेट में वायु का बनना, हर बार दस्त का रंग बदलते रहना, गर्मी के दिनों में पतले दस्त का आना, ऐसे लक्षणों में रोगी को पल्सिट्ला औषधि का 12C का पोटेंसी या 30C का पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार देते रहें। इसके बाद की जो दवा है वो है वेट्रम एल्बम। छोटी आंत के रोगग्रस्त होने पर बार बार दस्त का लगना, पेट में दर्द होना, ठंडा सा महसूस होना तथा कपाल में पसीना अधिक आना आदि लक्षणों में वेट्रम एल्बम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। इपिकाक। छोटी आंत में जलन होने पर रोगी को पतले दस्त आते हैं और पतले दस्त के साथ उल्टी या मिचली के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसे लक्षणों में इपिकाक औषधि 6C या 12C की पोटेंसी जो भी मिले तुरंत देनी चाहिए। कैलकेरिया कार्ब। यदि दस्त में पतली श्लेष्मा आती है और साथ ही छोटी आंत में जलन होती है, रोगी को अधिक ठंड महसूस होता है, ऐसे लक्षणों में कैलकेरिया कार्ब औषधि 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार देते हैं। पायरोजेन बहुत बड़ी दवा है। बच्चे के छोटी आंत में जलन के साथ पेट में बहुत तेज दर्द होने पर पायरोजेन औषधि 12C की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दें। मैकफॉस। छोटी आंतों में जलन व तेज दर्द को ठीक करने के लिए मैकफॉस औषधि 6X की पोटेंसी में 4 गोली आधे कप पानी में डालें और दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति है तो सर्वप्रथम ट्यूबरकुलिनम औषधि या फिर बेसिलियम 1M की पोटेंसी में हफ्ते में 1 बार लेते रहें और सपोर्टिंग मेडिसिन के हिसाब से इन दवाइयों के लक्षणानुसार अब दवा ले सकते हैं। लेकिन ये जायज़ नहीं है। अगर आज से कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करें और उनसे जाके सलाह मशवरा करें और दवाइयाँ लें। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।